नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अब दोगुनी होगी पेंशन। ईपीएस पर जानिए बड़ा अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आज हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट न्यूज से संबंधित, कर्मचारी और पेंशनरों से संबंधित जो भी न्यूज़ का नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आप लोगों के पास बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। अगर ईपीएस पर लगी 15,000 रुपये की लिमिट हटी तो पेंशन की रकम दोगुनी हो जाएगी। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर इस फैसले पर फैसला होता है तो 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कम से कम 8571 रुपये पेंशन बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। जल्द ही ईपीएस के अंतर्गत निवेश पर लगी लिमिट के हटने की भी उम्मीद दिख रही है। दोस्तों, इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आजकल सुनवाई चल रही है, जिससे सभी ईपीएस के तहत पंजीकृत सभी कर्मचारी को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला उनके हक में होगा और उसका लाभ उन्हें मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा अपडेट। तो दोस्तों, जैसे ही हमने अभी बताया कि ईपीएस यानी कि इम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पर 15,000 रुपये की लिमिट लगी है, जिसके हटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। दोस्तों, दरअसल मामला ये है कि ईपीएस में पंजीकृत कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित कुछ नियम है, जैसे कि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है, जिसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी की सैलरी जितनी भी रही हो उसका पेंशन का निर्धारण 15,000 रुपये के आधार पर ही होगा। और दोस्तों, इसी सीमा को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से दायर किए गए याचिकाओं की सुनवाई के बेंच को 12 अगस्त को स्थगित किया गया था। इन याचिकाओं में कहा गया था दोस्तों कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस मामले पर 17 अगस्त से सुनवाई जारी है। वहीं पर दोस्तों, अगर ईपीएस पर लगी 15,000 रुपये की लिमिट हटी तो यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की रकम दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर इस पर फैसला होता तो दोस्तों 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कम से कम 8571 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और ये भी बता दें कि दोस्तों, भविष्य निधि संगठन के सदस्य ईपीएस यानी कि इम्प्लॉय पेंशन अपडेट के सदस्य भी बन जाते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के खाते में 12% सैलरी का हिस्सा पीएफ और बाद में यह राशि नियोक्ता के खाते में की दी जाती है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33% है। इसमें पेंशन योग्य वेतन की सीमा दोस्तों 15,000 होती है। तो दोस्तों, ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये जमा होते हैं। वहीं सैलरी 10,000 रुपये है तो 833 रुपये ही जमा होंगे। और दोस्तों, ये भी बता दें आपको, जब कोई कर्मचारी नौकरी करने लगता है तो ईपीएफ का सदस्य बन जाता है और साथ ईपीएस की भी मेंबरशिप उसे मिलती है। कर्मचारी द्वारा ईपीएफ में सैलरी का 12% हिस्सा जमा किया जाता है और इतना ही कंपनी द्वारा भी अपनी ओर से डाला जाता है। इसके अतिरिक्त 8.33% सैलरी का हिस्सा ईपीएस में भी जमा होता है। तो दोस्तों, जैसे ही पेंशन के लिए अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये, इसका अर्थ हुआ कि पेंशन का अधिकतम हिस्सा 1,250 रुपये ही हुआ। इसके बाद कर्मचारी के रिटायर्ड होने पर उसकी पेंशन की गणना का आधार 15,000 रुपये, जिसके हिसाब से उसकी पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह बनती है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि कर्मचारी की पेंशन की गणना कैसे होती है। यदि कोई कर्मचारी दोस्तों ईपीएस में योगदान करने की शुरुआत 1 सितंबर 2014 से पहले करता है तो उसके पेंशन के लिए योगदान हेतु महीने की सैलरी की अधिकतम सीमा 6500 रुपये ही होगी। वहीं अगर उस कर्मचारी ने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में योगदान की शुरुआत की है तो दोस्तों उसकी सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये होगी। आइए अब जानते हैं कि पेंशन की गणना कैसे की जाती है। मंथली पेंशन दोस्तों और पेंशन योग्य सैलरी गुणा में ईपीएस योगदान। तो दोस्तों, यहाँ हम ये मान लेते हैं कि कर्मचारी ने 1 सितंबर 2014 के बाद योगदान शुरू किया तो इस आधार पर पेंशन योग्य दान 15,000 रुपये पर आधारित होगी। और कर्मचारी ने 30 वर्ष नौकरी की है तो उस हिसाब से 15,000 गुणा में 30/7 तो 6428 रुपये होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी बता देते हैं कि आपको आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।